Hello students, today we will discuss class 7 DAV board chapter 4 Fight Manju Fight by Srigram Srivastav. Srigram Srivastav इंडियन राइटर जर्मन ओरिजिन का है. कुछ प्रीडिंग टास्क्स. इमेजिन अ सिचुएशन wherein you are suffering from very high fever and you are to appear for a very important examination for next day. तुमको कुछ फीवर हो जाए और नेक्स्ट डे तुमको कोई एग्जामिनेशन पड़ जाए. What will you and your friend do? तुम या फिर तुम्हारा फ्रेंड क्या करोगे? डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 5. Do hurdles dishearten you or give you greater strength? Share your opinion with your friend. कठिनाई जब आते हैं तो डिसहार्टेंड हो जाते हो या फिर उसको काम को फेस करने में ज़्यादा तुमको फेस करने में अच्छा लगता है. शेयर विथ योर ओपिनियन विथ योर फ्रेंड्स. दोस्त के साथ शेयर करो. नाउ रीड द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल मंजू हु डज नॉट लेट एडवर्सिटीज हैम्पर हर एम्बिशन स्पिरिट. अब यहाँ पर जो स्टोरी में देखते हैं, जो मंजू एक कैरेक्टर है, जो हमारा स्टोरी का जो भी मेन टाइटल है फाइट मंजू फाइट. यहाँ पर मंजू को कुछ काम करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है. फाइट मंजू फाइट. तो मंजू का यहाँ पर बस देखेंगे कि मंजू का जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसका स्वास्थ्य है, उनका जो भी कुछ फिज़िकल अपीयरेंस है, उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ से कम है. मेंटल स्ट्रेंथ उनका ज़्यादा है, इसीलिए हर एक कोई बार्डन उसके लिए बार्डन नहीं रहता है, कोई भी हार्डल नहीं रहता है उनके लिए. तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. मंजुला पार्लकर न्यू शी वॉज नो हुसैन. हुसैन एक ग्रेट पेंटर है. मंजुला पार्लकर जानते हैं कि वो हुसैन नहीं है. शी कुड नेवर बी, वो हो भी नहीं सकते हैं. नाउ विथ दोज हैंड्स ऑफ हर्स, उस प्रकार के हाथ लेकर, दोज क्लॉ लाइक मेलफॉर्म्ड फिंगर्स. एक फॉर्म्ड मतलब ठीक से बढ़ना, और मेलफॉर्म मतलब उनका जो उंगली है वो ठीक से जैसे नॉर्मल इंसानों का होते हैं वो नहीं है. मेलफॉर्म फिंगर्स लेकर वो बन भी नहीं सकते हैं. क्लॉ लाइक. क्लॉ किसका रहता है? क्रो का जो पैर का क्रो या फिर कोई भी टाइगर या फिर किसी का जो होता है उंगली, पैर का उंगली को जो उसको क्लॉ कहते हैं. तो उनकी तरह जो थोड़ा सीधा नहीं है. क्लॉ लाइक मेलफॉर्म फिंगर्स. व्हाई हर हैंड्स टू? wasn't it enough that her feet were deformed? तो उसका पैर भी ऐसा है, डिफॉर्म्ड है. एंडिंग इन टू मैसिव मून शेप्ड टोज. और पैर जो ख़त्म होते हैं एंडिंग में मैसिव मून शेप्ड टोज, मतलब टोज जो है वो भी उंगली जो है थोड़ा सीधा नहीं है. पॉइंटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर पॉइंटिंग कर रहा है. जैसे सीधा होता है पैर का जो टोज होता है सीधा रहता है, वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, मतलब जो है टोज जो है थोड़ा घुमा हुआ है. एंड वेर डिफॉर्म्ड. द हार्ड नेल्स टचिंग, ग्रैप्टिंग अगेंस्ट ईच अदर व्हेनेवर सी और रॉन्ग शूज़. जब रॉन्ग शूज़ पढ़ते हैं तब उनका बहुत दिक्कत आ जाते हैं. सी और रॉन्ग शूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, हर वक्त रॉन्ग शूज़ पढ़ना पड़ता है. फॉर देयर वेरंट एनी शूज़ इन द मार्केट सॉफ्ट इनफ फॉर हर क्लमजी फीट. क्योंकि उनके लिए बाज़ार में सॉफ्ट इनफ जो शूज़ उनके लिए बना नहीं है. इसलिए हर वक्त होता है जिस जूते को पढ़कर उनको अच्छा लगता है, आराम मिलता है, उसी जूते को पढ़ लेते हैं. इसीलिए हर वक्त ऐसा होता है कि रॉन्ग शूज़ पढ़ना पड़ता है. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट सी डिडेंट माइंड देम. हर फीट जो होता है, फीट है, उनको हर वक्त दर्द देता है पर कुछ माइंड भी नहीं करते हैं. मतलब कितने बार एक दूसरे को मतलब पेरेंट्स को इसका कंप्लेन करे, इसको बोले, तो डिडेंट माइंड देम सो मच. सी कुड हाइड देम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज़. वो क्या करते हैं, हर वक्त वो तो शूज़ से उसको ढक देते हैं, किसी को बताते भी नहीं है. बट सी कुड नॉट हाइड हर हैंड्स, पर हाथ को तो छिपा नहीं पाते हैं. कुड सी. मंजुला पार्लकर न्यू सी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन. मंजुला पार्लकर जानती है कि वो हुसैन की तरह पेंट नहीं कर सकते हैं. बट सी कुड लर्न टू पेंट वेल, पर वो पेंट कर सकती है अच्छे से.
हैंडलिंग ब्रशेस वाज नो प्रॉब्लम, उनके लिए ब्रश को पकड़ना मुश्किल नहीं है। दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम पेंसिल, उनका प्रॉब्लम कुछ अलग है। हर प्रॉब्लम वाज द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शुड नीड, उनका प्रॉब्लम है उस चीज़ को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, मटेरियल पेंट की मटेरियल खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वही उसका प्रॉब्लम है। मम्मी सी आस्क्ड वन इवनिंग, मम्मी से बात हो रहे थे शाम को। हेल्पिंग हर मदर इन द किचन आफ्टर डिनर, डिनर के बाद। डू यू थिंक आई कुड, क्या आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। सी पॉज नर्वसली, कुछ समय के लिए थोड़ा रुक गए। आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, मुझे कल कुछ पैसा चाहिए मम्मी। तो जो मंजुला है वो पेंट कर सकती है और उनको फिर से जो है अच्छे पेंट कर सकती है, पर वो बोल रहे हैं कि मैं हुसैन की तरह नहीं, पर मैं पेंट कर सकता हूँ। इसको लेकर मम्मी से उन्होंने कुछ पैसा मांगा है कि मम्मी मुझे कुछ पैसा चाहिए, मैं कुछ ड्राइंग का सामान उनको खरीदना है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। व्हाट डू यू नीड इट फॉर, तुमको पैसा किस लिए चाहिए। आस्क्ड हर मदर जेंटली। रिंजिंग द डिशेस, जब डिश को उन्होंने साफ कर रहे थे तब उनको पूछे कि तुमको पैसा क्यों लिए। फॉर आइसक्रीम आंसर्ड हर ब्रदर, ब्रदर पीछे से बोल रहे हैं कि आपको तुमको आइसक्रीम खाना है ना, इसलिए पैसा चाह रहे हो। फ्रॉम द डोर विद द इम्पिस ग्रीन, इम्पिस मतलब मिस्चिवियस, मतलब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको अगर किसी को सुनते हैं कि उनकी बड़ी दीदी को पैसा चाहिए तो उनको लगता है कि वो भी कुछ खिलौना खरीदेगा या फिर कुछ खाने चीज़ को खरीदेगा, इसलिए पैसा मांग रहे हैं। थम्पिंग द डोर विद द पाम, हाथों से दरवाजे को थपथपाते हुए आवाज़ कर रहे हैं और गान डांस करे। वी वांट आइसक्रीम, वी वांट आइसक्रीम, हम लोगों को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड, व्हाई डू यू नीड द मनी मंजुला। तो उनको इग्नोर करके इग्नोरिंग हिम हर मदर रिपीटेड, मम्मी ने फिर से बताया कि तुमको क्यों पैसा चाहिए मंजुला। फॉर कलर्स एंड पेंट्स मम्मी, मुझे कलर्स खरीदना है, पेंट्स खरीदना है। आई वांट टू लर्न पेंटिंग, मुझे पेंटिंग सीखना है। पेंटिंग आस्क्ड हर मदर अनबिलीवेबली, मम्मी को लगा कि एक अनबिलीवेबली मतलब उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मंजुला ड्राइंग करेगा। पेंटिंग बट यू सी आस्क्ड क्विकली, ऑफ कोर्स इट इज़ ए नाइस हॉबी, पर तुम ठीक है, तुम ये तो बहुत अच्छा हॉबी है। इट विल बी मोर देन ए हॉबी रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली, मंजुला बोले ये हॉबी से भी कुछ बढ़कर हो सकते हैं मम्मी। मिसेस पार्लेकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली, मिसेस पार्लेकर अपने बच्चे के जो मुंह में कुछ मतलब फेस पर सर्च करे कि हाँ मतलब खुशी दिखाई दे रहे हैं उनकी चेहरे पर, ठीक है। तो सी गेज्ड लॉन्ग इनटू दो सीरियस मेलानकोलिक आइज, वो अपने बेटी के फेस पर जो है सीरियस मेलानकोलिक आइज को देख रही थी बहुत टाइम से। क्लोजिंग द टैप को ख़त्म करके, जो बर्तन वो धो रही थी उसका टैप ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए। सी वॉकड ओवर टू द किचन कबर्ड के पास चले गए एंड पुल्ड आउट वन ऑर्नेट, एक सेफ से एक ऑर्नेट, एक डिब्बा उन्होंने खोले, ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट सेल्फ, एकदम ऊपर का एक सेल्फ से उन्होंने एक बॉक्स निकाले। माई पिगी बैंक, सी स्माइल, मम्मी ने बोला कि ये मेरा पिगी बैंक है। डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस, मेरा ये हाइडिंग प्लेस किसी को बता मत देना। गो अहेड एंड बाय व्हाट एवर यू नीड, और जाओ तुमको जो जो चीज़ खरीदना है खरीद लो। डियर हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, मज़ा करो और मुझे वो पेंटिंग दिखा दो बाद में ड्राइंग करके। मंजुला पार्कर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर, मंजुला पार्कर ने अपना पेंटिंग मम्मी को दिखा दिए। द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, मंजुला क्राइड हर मदर, मम्मी ने बुलाया। ड्रॉपिंग हर नीडल वर्क इन सरप्राइज, मतलब जो नीडल वर्क कर रहे थे ये मम्मी, तो बहुत ही मतलब मंजुला को ड्राइंग को देखकर बहुत सरप्राइज हुए। व्हाई दैट इज़ ब्यूटीफुल, आई डोंट नो यू वर दिस गुड, तुम इतना अच्छे ड्राइंग कर सकते हो, मुझे पता ही नहीं इधर। डू यू रियली थिंक सो, सेड मंजुला डाउटफुली, मंजुला मम्मी से पूछ रहे हैं क्या आप सही में बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है मैं बहुत अच्छा ड्राइंग करता हूँ। ऑफ कोर्स डियर, आप करते हो। सी हेल्ड द वाटर कलर पेंटिंग एट आर्म्स लेंथ, तो उसने आर्म्स लेंथ में जो है उसने अपना वाटर कलर पकड़ा हुआ था। इट लुक्स परफेक्ट, बहुत अच्छा है। ओह माँ, क्राइड मंजुला प्लीज्ड, खुश हो गए मंजुला। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग मम्मी,
आई विल पिक अप फर्स्ट, मैं और भी आगे रफ्तार बढ़ाऊँगा। आई विल पिक अप फर्स्ट, मैं ड्राइंग में और भी आगे जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज गो। आई एम श्योर यू विल, मुझे मालूम है कि तुम कर पाओगे। हर मदर रिटर्न द पेंटिंग, पेंटिंग रिटर्न कर दे। यू मस्ट शो इट टू पापा, अब पापा को दिखाओ इसको। ही विल बी इम्प्रेस्ड, पापा इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। मिस्टर पार्लकर पुश्ड हिज ग्लासेस अप एंड ग्लेंस्ड एट मंजुलाज वर्क्स। मिस्टर पार्लकर ने मंजुला का जो ड्राइंग उसने देखी अपना ग्लासेस चश्मा को ऊपर करके। वेल डन, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अ नाइस पिक्चर, ये बहुत ही अच्छा पिक्चर है। सी व्हाट ऑल यू कैन डू, देखो क्या कर सकते हो तुम। इवन दो ही डिडंट लुक एट हर हैंड्स, ठीक है, मतलब काम को देखे पर उतने इतना कष्ट से किए उसको नहीं देखे, मतलब लुक इवन डिडंट लुक एट हर हैंड्स, मतलब उनके हाथों पर मतलब नज़र नहीं दिए कि कितना कष्ट से वो ड्राइंग किए। दोज क्लॉ लाइक मेलफॉर्म फिंगर्स, सी न्यू व्हाट ही मींट। सी वॉज यूज्ड टू इट, क्योंकि वो सुनकर अभ्यस्त है, उनको जो भी कुछ मतलब उनको कभी भी नज़रअंदाज किया जाता है, उनको कष्ट को नज़रअंदाज किया जाता है, कभी भी उनको सुनना पड़ता है अपना जो मेलफॉर्म फिंगर्स के बारे में सब, तो ये सब सुनकर वो अभ्यस्त है। कीप इट अप, हिज फादर पैटेड हर सेटलिंग इन हर फेवरेट चेयर एंड विद द न्यूज़पेपर, फिर से वो इनको बोलकर न्यूज़पेपर लेकर फिर से बैठ गए। ही इंक्वायर्ड, इज़ द टी रेडी, चाय क्या रेडी हो गई। तो यहाँ पर पापा का जो है कि एक एरोगेंट लुक दिखाई दे कि बच्ची को लेकर, जो बच्ची है वो मेलफॉर्म्ड फिंगर्स और क्लॉज लाइक फीट लेकर बड़े हुए हैं, तो इसको उतना भी मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और पापा जो है वो उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो हम आगे और भी देखेंगे जो पापा है उनको डीमोटिवेट करेंगे, मम्मी जो है मोटिवेट करते रहेंगे, पापा डीमोटिवेट करने पर भी जो है मंजुला कैसे अपना फ्यूचर को लेकर आगे बढ़ेगा। तो चाय के लिए चाय रेडी है कि नहीं पूछा। व्हाई डोंट यू फ्रेम इट, क्या क्यों तुम इसको मतलब फ्रेम नहीं कर लेते। क्राइड हर ब्रदर ने बोला कि इसको चलो इसको पिक्चर बना लेते हैं, अच्छे से इसको एक फ्रेम कर लेते हैं। क्राइड द ब्रदर अमोल, ब्रदर का नाम है अमोल। स्नैचिंग द सीट फ्रॉम द मंजुलाज हैंड्स, मंजुला के हाथ से वो फोटो छीनकर मतलब और व्हाट वुड यू सेल इट, और तुम इसको सेल भी कर सकते हो। रेजिंग इट हिज हैंड ही इमिटेटेड एज एन ऑक्शनर 2000 रुपीज़, मतलब ऐसे होता है कि ऑक्शनर की तरह उन्होंने बोला कि क्या क्यों इसको तुम फ्रेम नहीं कर लेते और इसको तुम कर सकते हो, इसको सेल भी तो कर सकते हो। तो उसी तरह क्या किया, अपना जो पिक्चर को ऊपर में उठाया, ऊपर के उठा ऑक्शनर की तरह 1000, 2000, 2001, 2002 ऐसे बीट करने लगे। अमोल सेड मदर वार्नड हिम, अमोल ने मम्मी ने बोला अमोल बंद करो। पुट द पेंटिंग डाउन, पेंटिंग को रखो एट वंस। टेल मी, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर चुके हो। द वर्ड होमवर्क हैज़ इनफ टू सोबर अमोल, ये जो वर्ड है होमवर्क वर्ड, यही अमोल को दुख देने के लिए बहुत है, सोबर है अपसेट करने के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर होमवर्क की बात कर दो तो वो अपसेट हो जाता है। ही क्रेप टू हिज रूम, मतलब सर झुका के अपना घर चले गए। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेस एंड पेंट्स एंड ड्रिप्स इनटू अनदर वर्ल्ड, मंजुला ने क्या किए, ब्रशेस को रखे, पेंट्स को लेकर ड्रिफ्टेड टू अनदर वर्ल्ड, नया दुनिया में चले गए फिर से। अ ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर, जहाँ पर उसका कलर ब्रशेस इसमें है, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स है। मतलब ड्राइंग जब करते हैं तो अलग दुनिया में चले जाते हैं, वो दुनिया उसके लिए ठीक है जहाँ पर कलर है, ब्यूटीफुल फॉर्म्स है, परफेक्ट शेप्स है। द वर्ल्ड वेयर सी वांटेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली, और इसी वर्ल्ड पर वो ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, डेस्परेटली बिताना चाहते हैं। इस वर्ल्ड में जब रहते हैं, जब तक रहते हैं बहुत खुश रहते हैं। Nobody had asked Manjula Parlkar what she wanted to her 13th birthday, वो 13th बर्थडे में क्या चाहते हैं कोई नहीं पूछा अभी तक। But she got all she had secretly wished for, पर उन्होंने सब कुछ मिल गया था जो भी कुछ चीज़ अपने विश किए थे, मांगे थे मन ही मन मांगे थे। 13th बर्थडे याद रखना। ओह मम्मी क्राइड मंजुला ओवरवेल्म्ड, मम्मी ओ मम्मी, मंजुला ओवरवेल्म्ड। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, मतलब बहुत सरप्राइज्ड हो गए, ओवरवेल्म मतलब सरप्राइज हो गए। अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, कितना अच्छा वाटर कलर, थैंक यू सो मच,
तुमको बहुत ही थैंक यू, बहुत ही थैंक यू। एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर। हर मदर प्रेस्ड ए बुक इन हर हैंड। हाथ में एक बुक थमाकर बोले ये तुम्हारे पापा की तरफ से। पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट। एक बुक जो पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, ऐसा बुक। मंजुला तो बहुत खुश हो गए, जंप्ड करने लगे एक्साइटमेंट में। हर डार्क आईज शाइनिंग विथ हैप्पीनेस, बहुत ही हैप्पीनेस से अपना जो है आँख जो है उनका ग्लो करने लगे। ओह पापा, आई कुड हैव नेवर ड्रीम ऑफ दिस। मैंने इतना सोचा ही नहीं था। यू हैवंट हैव ड्रीम्ड ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर। तुमने इसके बारे में भी शायद सोचा नहीं होगा, सेड हर ब्रदर विथ ए मिस्चीवियस स्माइल। एक मिस्चीवियस स्माइल देकर उन्होंने बोला तुमने इसके बारे में भी नहीं सोचा होगा शायद, मेरे पास जो है मैं जो गिफ्ट करने वाला हूँ। होल्डिंग आउट ए बिग पार्सल, एक बड़ा सा पार्सल अपने हाथ में उठाकर। टाइटली रैप्ड एंड नॉटेड, बहुत टाइटली रैप कर चुका था एवं नॉटेड, और उसको बहुत ही गिफ्ट लगा गया था, नॉटेड। मंजुला आइड इन सस्पिशियसली। मंजुला को लगा, सस्पिशियस लगा कि कुछ तो ऐसा होगा कि ये शरारत भी हो सकता है भाई का। समटाइम्स शी वाजंट टू श्योर वेदर हर ब्रदर वाज मिस्चीवियस और सिंपल मीन। कुछ समय मंजुला को ऐसा लगता है कि शायद सीरियस बोल रहा है कि मिस्चीवियसली बोल रहा है। तो इसको लेकर भी मंजुला कुछ समय ऐसा होता है कि बिलीव नहीं कर पाते हैं अपने भाई को। तो चलो नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। बट सी वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे। हो सकता है कि बहन की बर्थडे पर इतना मतलब घटिया चीज़ नहीं करेगा। सी बिगेन अनडूइंग द टाइट नॉट्स। उन्होंने नॉट्स को खोलने लगा, गिट को खोलने लगा। एंड टूक ऑफ द रैपर को एक एक धीरे धीरे उसको खोलने लगा। टू फाइंड अनदर नॉट स्टार्टिंग एट हर। एक नॉट खोले तो दूसरे बाद एक नॉट, ऐसा नॉट खोलते गए। सी हेटेड अननोटिंग पार्सल्स। उनको पार्सल्स को अननोटिंग करना बहुत ही मतलब देखो इनका जो है मेलफॉर्म फिंगर्स है, हम लोगों को जैसा नॉर्मल फिंगर्स नहीं है, तो उनके इस हाथ से जो है नोटिंग मतलब नॉट को खोलना बहुत ही एक दिक्कत की बात हो जाते हैं। तो टू फाइंड अनदर नॉट सी हेटेड अननोटिंग पार्सल्स। व्हाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर। क्यों उनके भाई उनके साथ ऐसा करते हैं। ब्रिंग हर द सीजर्स। उनको एक सीजर्स दो। सी हर्ड हर फादर्स वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। पापा की बात पीछे से उनको सुनाई दिए, उनको एक सीजर्स दो। व्हाई आस्क्ड अमोल ऑफेंडेड। अमोल ने बोला क्यों। इजंट इट फन। ये भी तो एक फन ही है। इट वॉजन फन, इट वॉज सियर टॉर्चर। ये उनके लिए फन नहीं था, ये एक उनके लिए एक टॉर्चर है। हाउएवर सी स्ट्रगल्ड ऑन विथ द नॉटिंग ऑल 11 ऑफ देम। 11 नॉट था, उनको एक एक करके खोलना पड़ा। व्हेन फाइनली सी मैनेज टू अनरावेल द लास्ट वन। जब ख़त्म कर दिए, एकदम लास्ट तक आ गए। सी फाउंड ए लिटिल बॉक्स विथ ए स्लिप। उनमें एक स्लिप लिखा हुआ था, पेपर इनसाइड। सी न्यू दैट वुड बी रिटन ऑन इट। उनको पता था, मतलब सोच रहे थे कि उनको क्या लिखा होगा। देखे, उनको सोचे थे कि सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये लिखा होगा। मंजुला ने सोचा था। इट वॉज जस्ट लाइक अमोल दो ही वॉज ओनली ए ईयर यंगर। 1 साल छोटा है अमोल, बट समटाइम्स सी फेल्ट ए 100 ईयर ओल्डर देन हिम। पर कुछ समय मंजुला को लगता है कि वो 100 साल बड़ा है उससे। ऐसा हरकत बीच बीच में अमोल कर जाते हैं। रीड इट ही आर्ज्ड। भाई ने बोला कि चलो पढ़ो इसको। सी रेड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो। नेक्स्ट क्लू के लिए पिलो में ढूंढो, पिलो में जाओ, पिलो के नीचे जाओ। तो जो है शरारत तो किया यहाँ पर। तो इतना नोटिंग खोलने के बाद गिफ्ट नहीं मिला, वहाँ पर एक क्लू मिला कि इसके लिए नेक्स्ट के लिए तुमको पिलो के नीचे देखना पड़ेगा। तो ओ नो क्राइड मंजुला। मुझे बोला ओह नो। बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू द बेडरूम। अपने ब्रदर ने उसको बेडरूम तक ले गया। ही इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर। पिलो को भी उसने खुद से ही उठाया। एंड दे आर टाइड विथ ए पिंक रिबन। पिंक रिबन के साथ बंधा हुआ था 3 वाटर कलर ब्रशेस। 3 वाटर कलर ब्रशेस वहाँ पर बंधा हुआ था पिंक रिबन के साथ। सबल हेयर, सेड हर ब्रदर। आर्टिस्ट क्वालिटी। She studied the new book from the cover to cover and soon used up all the papers. She knew for good watercolor painting she needed special watercolor paper, but that was expensive. पर यहाँ पर देख रहे हैं कि आर्टिस्ट कलर मिल गया, बहुत खुश हो गया। आर्टिस्ट वाटर कलर हर ब्रदर ने दिया उसको। तो उनको एक और दिक्कत आ गया अभी पर आर्टिस्ट वाटर कलर ब्रशेस के लिए
जो है वाटर कलर पेपर चाहिए उनको ड्राइंग करने के लिए, वरना इस कलर ब्रशेस का कोई अहमियत नहीं है। नॉर्मल पेपर पर वो छप जाता है, तो इसके लिए उसको वाटर कलर पेपर चाहिए, बट दैट वाज एक्सपेंसिव। अब फिर से एक मुसीबत यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। मम्मी, सी टोल्ड हर मदर, मम्मी को बोला, पॉइंटिंग एट थीन ओबली पेपर, पतले पतले पेपर को दिखाकर बोले, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग ऑन रियल वाटर कलर। मैं अच्छी ड्राइंग कर सकता हूँ अगर अच्छा वाटर कलर पेपर मिले तो। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या बोलते हो? यू आर राइट, रिप्लाई। मम्मी ने बोला, हाँ ठीक ही बोल रहे हो, बट ओह व्हाट ए वंडरफुल पेंटिंग, तुम कितना ड्राइंग अच्छा बनाते हो। यू हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, बहुत इम्प्रूव किए हो तुमने। आई विल टॉक टू योर पापा टुडे, मैं तुम्हारे पापा से आज बात करूँगा तुम्हारे इस वाटर कलर पेपर के लिए। चलो नेक्स्ट गो। आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वेर इन बेड, जब बच्चे सो रहे थे, मिसेस पार्कर स्पोक हर हस्बैंड अबाउट मंजुलास पेंटिंग, मंजुला पेंटिंग के बारे में मिस्टर पार्कर ने बात कर रहे थे। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हर फादर्स वॉइस वाज रेज्ड, मंजुला को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके पापा क्यों चिल्ला रहे हैं, उनका गला रेज हो रहा है। हर ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर, कभी भी मम्मी के सामने इतना ज़्यादा नहीं चिल्लाए हैं पापा। विथ हर हार्ट थम्पिंग वाइल्डली, जब उनका ये सुनकर जो है हार्ट का जो है धड़कना तेज़ हो गया। सी टिपटोएड टुवर्ड्स द ड्राइंग रूम, उन्होंने क्या किया, ड्राइंग रूम तक आए एंड पिप्ड इन, और झाँक के देखे। स्मिता प्लीज़, सी हार्ड हार्ड फादर से, पापा बोल रहे हैं, वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव, वाटर कलर पेपर बहुत महंगा है, एंड सी वोंट नीड वन ओनली, और उसको तो सिर्फ एक नहीं चाहिए, सी विल नीड डजन्स ऑफ देम, बहुत सारे चाहिए। Where will the money come from, पैसा कहाँ से आएगा? It doesn't grow on trees, पैसे तो पेड़ पे नहीं उठते हैं। I know, her mother voice was soft and pacifying, मम्मी ने जो है बोल रहा है कि बहुत ही सूदिंग वॉइस से बोल रहा है कि, और उनका वॉइस भी सॉफ्ट था, मैं जानता हूँ। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, पापा बोल रहे हैं कि पेट्रोल का पैसा बढ़ रहा है। हर फादर कंटिन्यूड व्हाइल पेसिंग द रूम, जब घर में चक्कर लगा रहे थे, रूम में चक्कर लगा के बोल रहे थे। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज शॉट अप, वेजिटेबल्स का जो है इसका दाम बढ़ रहे हैं। अमोल नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को नया जूता चाहिए। दिस कार्टन्स नीड ए चेंज, ये जो कार्टन लगाया हुआ है घर पर, इसको चेंज करना है। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ को देखे और बोले टेंडरली, एंड यू हैवेंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली से कोई एक साड़ी भी नहीं लिए हो, तुमको भी एक तो साड़ी चाहिए ना। हर मदर टर्न्ड हर फेस अवे एंड व्हिस्पर्ड, उसने मम्मी ने जो है मुंह फिरा कर बोले, आई डोंट नीड ए साड़ी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। आई हैव इनफ टू लास्ट मी ए लाइफ टाइम, मेरे पास जितना साड़ी है मेरा ज़िंदगी जो है पार हो जाएगा। लेट्स बाय हर ए न्यू सीट्स टू बिगिन विथ, उनको कुछ न्यू सीट्स खरीद दीजिए कि वो शुरुआत कर सके। स्मिता सेड मिस्टर पालेकर वेयरली, मतलब थक चुके हैं समझा कर। वेयरली, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ए फ्यू सीट्स, कुछ फ्यू सीट्स की बात नहीं है। आफ्टर वाटर कलर, देखो वाटर कलर के बाद वाटर ऑयल लगेगा, कैनवास लगेगा, क्या नहीं लगेगा। वाई डज नॉट वांट टू पेंट, वाई डज सी वांट टू पेंट, क्यों पेंट करना चाहते हैं। ऑफ ऑल थिंग्स, कुछ सब चीज़ों का ड्राइंग करके क्या मिलेगा। वाई डजन सी लर्न एनीथिंग मोर यूजफुल, कुछ ऐसा कुछ काम का चीज़ क्यों नहीं सीख लेते। लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, जैसे तुम स्टिचिंग करते हो, कुकिंग करते हो, ये सब क्यों नहीं सीख लेते। विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, ऐसे हाथ से वो नहीं कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। प्लीज़ क्राइड हर मदर, मम्मी बोला प्लीज़ ऐसा मत बोलो। डोंट से दैट एवर अगेन, ऐसा कभी इसके बाद मत बोलना। आई विल सी, आई टेल यू सी हैज़ टैलेंट, उनके पास टैलेंट है, बट वी शुड शो हर पेंटिंग टू एन ऑथोरिटी ऑन आर्ट। बोले कि मे बी उनका जो पेंटिंग है वो ऐसा एक दिन आएगा कि ऑथोरिटी ऑन आर्ट, मतलब उनको एग्जीबिशन में भी दिखाया जा सकता है, इतना अच्छा टैलेंट है। मंजुला पालकर रिटर्न टू हर रूम, मंजुला रूम में चले गए। सी वोंट वेट फॉर एन ऑथोरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग्स, वो आप और इंतज़ार नहीं कर पाए कि अपना जो पेंटिंग है वो आगे बढ़ाए। सी टोर देम इनटू बीट्स, जो पेंटिंग था वो टुकड़ा टुकड़ा कर दिए वन बाय वन। स्लोली विदाउट शेडिंग ए टीयर, एक बूंद पानी जो है अपना आँख से नहीं गिरे। हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टेडी, उंगली जो था
जो ट्रेम्बल नहीं हो रहा था, हिल नहीं रहा था, एकदम स्टेडी था। सी बंडल अप द वाटर कलर ब्रशेस को बंडल कर दिए एंड द 3 ब्रशेस और 3 ब्रशेस को, वाटर कलर को और बुक को, जो भी कुछ था आर्टिस्ट क्वालिटी का, टक देम अप अवे इन द फर्दस्ट कॉर्नर ऑफ द कबर्ड, और कबर्ड के एक कोने में उनको जाकर सभी चीज़ को रख दिया कि उनको और ड्राइंग नहीं करना है, क्योंकि पापा जो है उनको सपोर्ट एकदम से नहीं करता है। नेक्स्ट पेज गो। मदर सी सेड द नेक्स्ट डे, मम्मी से नेक्स्ट डे बात कर रही है, कमिंग इन टू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, क्या आपको कुकिंग में कुछ हेल्प चाहिए, मैं करूँगा। व्हाई मंजू, हर मदर लुक्ड एट हर इन सरप्राइज, मंजुला को देख सरप्राइजली देख रही है, क्योंकि कुकिंग करने के लिए कभी भी आया नहीं है। व्हाई मंजू व्हाई, सी रिपीटेड ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज, बेटी की आँख पर जो है पेन, दर्द देख पड़ी है। बिकॉज सी मंजुला बोले कि क्योंकि इन एज स्टेडी ए वॉइस कुड मैनेज, जितना स्टेडी वॉइस हो सके वो मैनेज करके बोल रहे हैं। बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ ए यूज़फुल थिंग, कुकिंग एक काम यूज़फुल थिंग है, इसको करना चाहिए। मंजुला पालकर लर्न टू कुक, टू फ्राई एंड टू बेक, मंजुला पढ़ने का क्या हुआ, कैसे कुक करता आता है, कैसे फ्राई करना, कैसे बेक करना सीख गया। सी हेटेड इट, पहले इसको हेट करता था, एंड सी एट ऑल सी कुक, और पहले जो भी कुछ कुक किए वो खाते भी थे, खाने लगे। फ्राइड बेक्ड, सी हेटेड दैट द मोस्ट, और सारे चीज़ जो प्रोसेस पूरा चीज़ को वो हेट करते थे। हे दिस करी इज़ रियल गुड, बहुत अच्छा हुआ करी। मम्मी क्राइड अमूल ने बोला कि इस करी बहुत अच्छा, आई लाइक सम मोर, मुझे और भी थोड़ा चाहिए। मंजुला मेड इट स्माइल्ड मिसेस पार्कर ने बोला कि मंजुला ने बनाई है। मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज्ड, कुकिंग ये तुमने कब सीख लिए? आई थॉट यू वेर इनटू पेंटिंग, मैंने तो सोचा कि तुम पेंटिंग कर रहे, पेंटिंग में हो, कुकिंग कब से तुमको फेवरेट हो गया? आई स्टॉप्ड पेंटिंग रिटर्न मंजुला, अमोल की क्वेश्चन को आंसर देकर मंजुला ने बोल रही कि मैंने जो है कुकिंग पेंटिंग छोड़ दी है। हर आइज ऑन हर प्लेट, जब बात कर रहे थे तो उनका जो आँख था वो प्लेट में मतलब आँख जो है नीचे था। बट व्हाई, अमोल वॉज सॉक्ड, अमोल सॉक्ड हो गए। यू आर सो गुड एट इट, तुम तो ड्राइंग में इतने अच्छे, यू मस्ट बी क्रेजी, तुमने इतना ऐसा नहीं करना था, इसको छोड़ नहीं देना था। अमोल हिज फादर कॉल्ड हिम, अमोल ने बोला नो सच लैंग्वेज इन दिस हाउस, ऐसा कोई जोर से आवाज़ और ऐसा बात नहीं करेगा कोई घर पर। सॉरी पापा, बट व्हाई मस्ट सी डू ए डम्ब थिंग लाइक दिस, पर ए कुकिंग बेकिंग ये सब चीज़ करने के लिए क्यों करेगा वो? आई थॉट सी वुड एंटर द ऑन स्पॉट पेंटिंग, मैंने तो सोचा था कि उसको पेंटिंग कंपटीशन में ले जाएंगे नवंबर में मेरे स्कूल का। व्हाई सी वुड हैव इजीली बैग्ड द फर्स्ट प्राइज, और वो इजीली फर्स्ट प्राइज भी ले लेते। हे मंजू, ही टर्न टू हिज सिस्टर, व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर मी, तुम मेरे लिए करोगे, तुम मेरे लिए स्कूल में कंपटीशन में जाओगे और फर्स्ट प्राइज लेके आओगे। साइलेंस हंग ओवर द डाइनिंग टेबल, नोबडी स्पोक, कोई बात नहीं किए। मंजुला वेटेड होपिंग फॉर अ वर्ड फ्रॉम हर फादर, मंजुला वेट कर रहे थे कि उनके पापा कुछ बात बोल जाए इस टॉपिक पर। हर शोल्डर सैग्ड व्हेन मिस्टर पार्लेकर कैजुअली चेंज द टॉपिक, वो और भी दुखी हो गए जब उनके पापा ने टॉपिक को चेंज कर दिए। आई हैव टू गो टू बॉम्बे, मुझे बॉम्बे जाना है नेक्स्ट वीक। देयर्स एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट द ताज होटल में मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। आई नीड माई सूट, मुझे मेरा सूट जो है वो इस्त्री चाहिए। कुड यू टेक इट आउट एंड गेट इट आयरन, उनको आयरन कर दोगे? बॉम्बे थॉट मंजुला पार्लेकर, सी वुड लाइक टू गो टू बॉम्बे टू, उनको भी मंजुला को भी बॉम्बे जाना अच्छा लगता है। पीपल वर डिफरेंट देयर, पीपल वहाँ पर अच्छा है। दे माइट नॉट विस्पर अबाउट हर हैंड्स व्हेन दे सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो लोग पहले बार इनका मेलफॉर्म फिंगर्स देखे थे मुंबई में जब गए थे एक बार, तो उनको लेकर कोई भी चिढ़ाया नहीं था, कोई ऐसा कोई बात नहीं बोले थे। तो उसको भी मंजुला को भी जो है मुंबई अच्छा लगता था, मंजुला भी जाना चाहता है मुंबई। नेक्स्ट पेज गो। और गिविंग आर दैट ड्रेडेड, मतलब और वहाँ पर वो लोग वहाँ पर ऐसे बोलते भी नहीं है, ओ गॉड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एंड देयर वाज एन आर्ट कॉलेज इन बॉम्बे, और बॉम्बे में एक कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है। आर्ट, मंजुला पार्कर वॉज थॉट विथ आर्ट, और वो सोच में पड़ गए, मतलब ऐसा हुआ दुखी हो रहे हैं कि आर्ट को लेकर सोच कर। सी हैड गिवन इट अप,
फॉर गुड, अच्छे के लिए ही छोड़ दिया है उसको, ड्राइंग उन्होंने छोड़ दिया। हाउएवर मच इट वुड हर्ट, हाउएवर मच, जितना दर्द उनको दे पर वो और इसको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी ए हैंड। मंजुला को बोल रहा है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दोगे। मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक उतारने में हेल्प किए। मिसेस पार्कर ओपन इट बट देन शट इट अगेन, फिर से बंद कर दिए। सी टर्न टू मंजू डिसिबली, और फिर से मंजुला टर्न टू मंजुला को फेस किए। मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मुझसे तुमसे बात करना। आई मदर प्लीज़, मुझे कोई बात नहीं करनी है। बट मंजू, पर मुझे बात करनी है। प्लीज़ मदर प्लीज़, मुझे बात नहीं करनी है। मिसेस पार्कर ग्रिप्ड हर डॉटर फर्मली बाय द शोल्डर, मतलब कंधे को पकड़ के फेस टू फेस बात करने की कोशिश की है। एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इनटू द आइज, और आंखों में आंख देकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वॉइस फार्म, मम्मी का वॉइस जो है फार्म वॉइस है। विथ डिटर्मिनेशन सी सेड, डोंट गिव इन मंजू, अपना जो है हौसला जो है मत गवा बैठो। देयर इज़ सो मच इन योर दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव, तुम में जो है बाकी गर्ल्स में नहीं है। लेट इट कम अप, इनको आगे बढ़ाओ। इवन इफ़ यू हैव टू फाइट, अगर तुमको फाइट करना पड़े तो फाइट ही करो। फाइट मंजू, फाइट। मंजू's थ्रोट वॉज थिक विथ टीयर्स, मंजू की मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो गला जो हो रहा है भारी हो रहा है। ही टर्नड अवे फ्रॉम द मदर, मम्मी से मुंह फिरा लिए। मंजू लुक एट मी, मुझे मेरे तरफ देखो। हर मदर एंड सेड जेंटली, यू हैव टू लर्न टू मास्टर ऑब्स्टेकल्स, तुमको कठिनाई को सामना करना सीखना पड़ेगा। द विल एंड द स्ट्रेंथ टू ओवरकम दैट दे मे ओनली कम फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। बोला है कि स्ट्रेंथ और विल पावर किसी बाहर से नहीं आता है, वो अपने अंदर से आता है। उनको महसूस करो, उनको आगे बढ़ाओ। अपना स्ट्रेंथ को कभी भी, विल पावर को गवा मत बैठो। मंजुला टर्न्ड अराउंड इन एंग्विश, स्टॉप्ड प्रीचिंग मदर, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। जस्ट स्टॉप प्रीचिंग। यू सी इट्स ऑल पापा's फॉल्ट, पापा का फॉल्ट है, हम जानते हैं। सी वॉन्टेड टू से बट डीप इनसाइड सी न्यू इट वॉजेंट। सी डैश टू हर रूम, अपने रूम में चले गए। फ्लैंग हर सेल्फ ऑन द बेड, और बिस्तर में सो गए। एंड बरीड हर फेस इन द पिलो, और बिस्तर में जो है अपना जो फेस को पूरा कवर कर लिए। बट सी couldn't क्राई, रोए नहीं मंजू, रोए नहीं। द टीयर्स व्हेन एट लास्ट सी सेट अप, जब उठ कर बैठे। हर आइज फेल ऑन ए न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक न्यूज़पेपर कटिंग उनको दिखाई दिए। स्ट्रेंज सी थॉट, उन्होंने सोचा अद्भुत बात है। आई डोंट कीप इट देयर, मैंने तो नहीं रखा। पजल्ड सी पिक्ड इट अप एंड रीड, उठाकर पढ़े। प्लेइंग सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट, सॉकर मीन्स फुटबॉल, आर्टिफिशियल फीट को लेकर फुटबॉल खेल रहा है कोई। एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर कटिंग का। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या होता है आगे। द बोल्ड हेडिंग स्क्रैम्ड एट हर, जो हेडिंग था मतलब लग रहा है कि उनके ऊपर ही चिल्लाकर कुछ बोल रहा है। इन न्यू हेमिस्फीयर सी रेड ऑन, पढ़ने लगा। इन न्यू हेमिस्फीयर रिच बेलेंजर हु हैड लॉस्ट हिज फीट इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, अपना जो पैर ट्रेन एक्सीडेंट में गवा बैठे। डिसाइडेड टू प्ले फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, अपना आर्टिफिशियल फीट लेकर आगे बढ़ने की, फुटबॉल को लेकर आगे बढ़ने की लिए डिसाइड किए। हिज कोच थॉट इट वाज रिडिक्यूलस, उनका कोच सोचा था ये एक मतलब मूर्खता है। हर पेरेंट्स डिड नॉट टेक इट लाइक इट, उनका जो माता पिता दोनों ही जो है लाइक नहीं करते थे। दिस सेंटेंस वाज अंडरलाइन इन रेड, मतलब कौन सा, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट। यहाँ पर भी मंजुला को देख रहे हैं हम लोग कि मंजुला का पेरेंट्स जो है, पापा उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, चाहते हैं उनको, तो लाइक इट। तो इस पेपर लाइन को रेड कर गया था, वो आंसर क्वेश्चन आता है कि कौन सा लाइन रेड लिखा गया था। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट बट बैलेंजर स्टक टू इट, अपना डिसीजन में स्टक अटके रहे। एंड मेड इट टू द नेसू टीम का नाम है, नेसू टीम के साथ खेले एज ए डिफेंसिव एंड में। मंजुला पार्कर ड्रॉप द क्लिपिंग, उस क्लिपिंग को रखे।
व्हाट अ ब्रेव बॉय, मन ही मन सोचे कि कितना साहसी बच्चा है। तो थोड़ा बहुत मोटिवेट हमारा मंजुला भी हो गया अभी यहाँ पर। ही डिडेंट गिव अप, देखो कितना अच्छा है कि अपने गिव अप नहीं किए। ही प्लेड ऑन, खेलते गए, डिस्पाइट विथ अदर पीपल सेड, बाकी तो सारे बोल गए कि तुमको नहीं खेलना है, तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तुम नहीं कर पाओगे। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, अब ये सोच रहा है कि हो सकता है कि मंजुला का माँ मतलब उनकी माँ जो है राइट है। सी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिच बेलेंजर की तरह उनको फाइट करके आगे आगे बढ़ना है। मंजुला वॉक ओवर टू हर कबर्ड, मंजुला अपना जो है कबर्ड तक गए। hunted through the pile of clothes and pulled out her colors and brushes, तो फिर से वो है ब्रश और कलर को निकाले। सी ran her thumb over the soft bristles and सी longing to paint, फिर से जो ड्राइंग करने बैठ गए। सी एंड स्मेल कलर्स, और उन्होंने कलर्स को देखे और कलर को स्मेल किए। ड्रॉप टीयर्स इनटू हर आइज, आँखों से पानी जो है टपक पड़े। ऑन द डे ऑफ द ऑन स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन के दिन, शॉर्टली आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद, सी हर ब्रदर सेड, सॉरी, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ माँ। रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, मैं और रतन एंट्रेंस गेट में रहेंगे। दे आर एक्सपेक्टिंग ए लाउड, दे आर एक्सपेक्टिंग बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। टर्निंग टू मंजुला टू हर कैजुअली, मंजुला को देखकर बोले, पीटी यू आर कमिंग, मुझे ख़राब लग रहा है कि तुम नहीं आ रहे हो। आर यू श्योर यू वुड हैव ओन ए प्राइज, तुमको प्राइज मिल जाता। आई माइट विन वन स्टिल, मैं तो जीत के आऊँगा एक। मंजुला रिप्लाइड एज कैजुअली एज सी कुड, जितना कैजुअली बोल पाते वो बोल गए। इट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट इन माई कैटेगरी, अगर वो मेरे कैटेगरी में आ जाए तो। योर कैटेगरी, क्राइड मंजुला। मंजू, ये डज इट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब क्या तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। ही जम्प्ड अप एंड पम्प्ड हर हैंड्स अप एंड डाउन, हाथ ऊपर नीचे करके डांस करने लगे। आई न्यू यू वुड डू इट, मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे। आई वॉज श्योर यू वुडंट गिव इन, मुझे मालूम था कि तुम ऐसे इतना अपना जो है स्वयं नहीं खो बैठोगे। मंजुला फ्रीड हर हैंड्स एंड आंसर्ड सॉफ्टली, इफ रिच बेलेंजर कुड डू इट, अगर रिच बेलेंजर कर पाए, व्हाई नॉट मंजुला पार्लकर, मंजुला पार्लकर क्यों नहीं। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, ए ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, ब्रदर का जो है लुक्ड एट हर, उन्होंने देखे अपना फेस को। ए ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, एक बड़ा सा फेस स्माइल उनके फेस में। रिच बेलेंजर, मिसेस पार्लकर सेड, मिसेस पार्लकर ने, रिच बेलेंजर कौन है। सरप्राइज्ड, हु इज रिच बेलेंजर। रिच बेलेंजर स्पोक, मंजुला ने बोले, एंड हर ब्रदर टुगेदर, एक साथ दोनों मिलकर बोले, प्लेज सॉकर विथ आर्टिफिशियल फीट, इजंट दैट समथिंग। तो मतलब जो पेपर जो है मंजुला के ब्रदर ने वहाँ पर रखे थे मोटिवेट करने के लिए मंजुला को, क्योंकि एक साथ इसीलिए उन्होंने बोल पाए, स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर। तो हम लोग यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होता है, हम लोग देख पा रहे हैं फिर से उनको जो है मंजू फाइट करने लगे अपनी ज़िंदगी में। तो दिस इज़ गुड, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, हम लोग को भी अच्छा लगा और होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन and stay connected with this channel. We will come every day with new videos, so subscribe my channel. Thank you so much.